कराची इंटर बोर्ड में 11वीं जमात के नताइज पर तनाजा, तलबा का एहतजाज। इल्जाम लगाया कि मैट्रिक में 90% तक नंबर्स लेने वाले फेल हो गए। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया। अमीर कादरी ने कहा, जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं, राबता करे। कायदे के मुताबिक कॉपीज दिखाई जा सकती हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेंगे। मैंने कब बना किया आपसे? अब मैंने अब अनाउंस कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना कि जब मैं लूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का तनाजा सिंध असेंबली में पहुंच गया। इजलास शुरू होते ही हंगामा। ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत न मिलने पर नारे, शदीद शोर शराबा। अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। गवर्नर सिंध का भी नोटिस, कहा तलबा से ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन बाहर बैठकर मुल्क मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के बाद सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में घुस बैठिए मौजूद हैं। बलोचिस्तान में मुल्क के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। मालूम है कौन से मुमालिक दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। सरहद पार से चंद दिन पहले जो हमला हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना अल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। विफाक, सूबों और दिफाई इदारों को मिलकर मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, विफाकी हुकूमत सरहदी इलाके की जिम्मेदार है। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने इजलास में 26 नवंबर पर बात की। एपेक्स कमेटी में ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए था। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय मिलकर मसले का हल निकालें। जिरगे के जरिए अफगानिस्तान से मुदाकरात का इख्तियार मिले तो मुस्बत किरदार अदा करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमनो अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुके। विफाकी एपेक्स कमेटी में नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? कुरम मामले को पहले डील किया जाता तो नौबत यहां तक ना आती। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइन बात है। किसी को लगता है कि मुज़ाकरात से एनआरओ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से राबते। सरबराह JUI ने कहा, वजीर आजम सूबों में मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी में किरदार अदा करे। तर्जुमान JUI के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चारों वज़ीर आला से राबते की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व हैं। बड़े मसाइल मिल बैठ कर बातचीत से ही हल किए जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के लिए इजलास 30 जनवरी, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 1 फरवरी को होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के लिए 6 फरवरी को इजलास तलब। लाहौर के इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी होने वाली खवातीन मरीज की अयादत के लिए अस्पताल पहुंची थीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज्यादा अफराद सवार होने से लिफ्ट वजन बर्दाश्त न कर सकी। इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी रखने वाले खबरदार, 15 जनवरी तक टोकन टैक्स ना दिया तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। ताखीर से टोकन टैक्स देने वालों पर 200% जुर्माना भी होगा। हुकाम की शहरियों को फौरी टैक्स देने की हिदायत। अंधेरा होते ही धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 समंदरी से फैजपुर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध से हद्दे निगाह मुतासिर। हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम, सवात और पाराचनार में भी पहाड़ सफेदी में नहा गए। कल्लात में मूसलाधार बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैस और बिजली न होने से शहरियों को मुश्किलात। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT में हाइल रुकावटों को जल्द खत्म करने की हिदायत। रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, BRT मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिले कबूल है। टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम में तेजी के लिए 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत।
अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा कराची शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। 16 साल से पीपल्स पार्टी मुसलसल इक्तदार में है। ऐवान में कराची के मसाइल पर बात नहीं करने दी गई। डिप्टी स्पीकर हुकूमत से डिक्टेशन लेकर ऐवान चला रहे हैं। हुक्मरानों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की और खुशहाली का ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब सब मिलकर चारों सूबों विफाक, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में अमन व अमान बेहतर बनाएं। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों वज़ीर आला, वजीर आजम आजाद कश्मीर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का खैर मकदम। कहा सूबों में CTD को मजबूत किया जा रहा है। पंजाब सबसे आगे है। पुलिस की जदीद तरबियत, टेक्नोलॉजी और आलात से लैस करना होगा। जब दुश्मन मजमूम मकासद के लिए घात लगाए बैठा है, ये इंतहाई अहम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI और कारकुनान की रिहाई मरकजी नुक्ता है। बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो लाकानूनियत होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा अली अमीन गंडापुर को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। मुश्किलात का एहसास है। एक तरफ वजीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं, बाकी सरकारी काम होता है। सरकारी और सियासी काम का फर्क जानकर जियो। 2047 तक 3 खरब की मईशत बनाएंगे। मुत्तहिद होकर माशी टेक ऑफ करना है। महमूद अचकजई ने हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। कहा जिस हुकूमत के पास जायज मैंडेट नहीं, उससे क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुल्की मसाइल पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ भी दे दी। कहा माशी, सियासी और आईनी बहरान का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे। चीनी कंपनी का पंजाब में $70 करोड़ सरमायाकारी पर रजामंदी का इजहार। वजीर आला पंजाब से मुलाकात। टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी फैसला। नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। मुल्क में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। पारा चनार के लिए पहला काफिला कल रवाना होगा। इंतजाम जारी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कुरम को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 रोज में मरबूत लाहे अमल देंगे। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। लश्कर कशी करने वालों को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ के MNA अली अफजल शाही इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का 9 केस में फैसला। MPA जुनेद अफजल शाही को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने जायदाद की तफसीलात भी तलब करनी। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में PTI के 278 कारकुनान की जमानतें मंजूर। 158 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजमूई तौर पर जमानत की 436 दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मुआफी के बाद बलवाई धमकियां दें तो कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। मुआफी उनको मिलती है जो शर्मिंदा हो। इनका लीडर किसी चीज पर शर्मिंदा नहीं। इस तरह रिलीफ मिलेंगे तो रियासत पर हमले बार बार होंगे। इन बच्चों से हमदर्दी है जो इंतशार और फसाद का ईंधन बने। तलबा यूनियन की बहाली के इकदाम किए जाएं। सेनेट कायमा कमेटी तालीम की हायर एजुकेशन कमीशन को हिदायत। सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा स्टूडेंट यूनियन में सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होती हैं। चेयरमैन HEC बोले मौजूदा सियासी सूरत हाल ने गैर सियासी सरगर्मियों को मशकूक कर दिया। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा तलबा यूनियन पर पाबंदी के बाद यूनिवर्सिटीज के हालात खराब हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में प्लास्टिक की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन। जून से अब तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त। प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों में बच्चों के लिए कुर्सियां फराहम। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए प्लास्टिक से प्ले एरिया बनाया गया। जब्त किए गए प्लास्टिक से गटरों के ढक्कन बनाने का भी फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी माहौलियाती तहफ्फुज के लिए नागुज़ीर है।
अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज। न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब। कायम मकाम मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कौमी परचम आवेजा किया। तकरीब से खिताब में कहा, सलामती काउंसिल में रुकनियत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का मजहर है। पाकिस्तान आलमी चैलेंजेस के हल में तामीरी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। मास्टर प्लान तलब। वजीर दाखिला की जेर सदारत पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ पर इजलास। अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। पंजाब में एजुकेशन एम्बेसडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन चंद घंटे बाद ही वापस। महकमा तालीम ने MPAs को एजुकेशन एम्बेसडर मुकर्रर किया। अफसरान को अरकान असम्बली से मुकम्मल ताउन की हिदायत भी की। चंद घंटे बाद ही नागुज़ीर वजूहात पर नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया।